डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि बेसिकली बेस्ड है ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड पे और कोएफिशिएंट रिलेशन पे, जिसकी थ्योरी हम आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उस पर देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि आपको पहले लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, फिर उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। जिसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब वो 10 स्टूडेंट्स सिर्फ गर्ल्स भी हो सकते हैं, सिर्फ बॉयज भी हो सकते हैं, और गर्ल्स और बॉयज का मिक्सअप भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब हमें आगे रिलेशन में पता चलेगा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि गर्ल्स की काउंटिंग जो है बॉयज से 4 मोर है। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन में कहा है टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10 लोग। तो फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकंड कंडीशन कह रही है कि गर्ल्स की काउंटिंग बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यानी कि बॉयज कम है। कम में कुछ ऐड किया तो ज्यादा वाले की इक्वल होगा। कितना ऐड करना है क्वेश्चन बताएगा, कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। ठीक है ना। तो ये आपकी बन गई दोनों इक्वेशन। इस इक्वेशन को इस तरफ लाइए x की वैल्यू को, ताकि रियल फॉर्म में आ जाए। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। टॉप पे लिखेंगे इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ग्राफ में ग्राफ बनाएंगे। मैं तो इस पर रफली आपको शो कर रहा हूँ, मगर आप अपने ग्राफ पेपर पे फॉर्म करेंगे। पहली इक्वेशन प्लॉट करने के लिए पहला बॉक्स x y, इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे बॉक्स के ऊपर। ये पेयर वर्ग है, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 10, यानी कि पॉइंट आ गया 0, 10, 10, 0। दूसरा बॉक्स x y, x की वैल्यू पहला माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू को 0 रखा तो वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू को 0 रखा तो एक्स की वैल्यू माइनस 4। तो पॉइंट आ गया 0, 4 या माइनस 4, 0। इधर पॉइंट आ गया 0, 10 या 10, 0। प्लॉट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम प्लॉट कर देंगे इसको 0, 0। दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे 0, 10, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉक्सेस को काउंट करके 10, 0 दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये बन गई आपकी लाइन। दिस वन इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। नेक्स्ट इज 0, 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, 0, 4, माइनस 4, 0, 1 2 3 4, माइनस 4, 0। दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसने यहां पर कट किया। इस पॉइंट को ग्राफिकली ऑब्जर्व करेंगे कि कहां पर आया हुआ है।
ये होना चाहिए 3 पे और ये होना चाहिए किस पर 7 पे। तो ये सोल्यूशन हो गया आपका 3,7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, आंसर में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। देख लीजिए गर्ल्स बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 काउंटिंग में ज्यादा है और दोनों का सब कितना है 10 है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil इक्वल टू ₹X। 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 5x। आगे देखेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस 1 कितनी पेंसिल कह रहा है 5 पेंसिल, यानी कि 5x कितनी पेन कह रहा है 7 पेन, तो 7y इक्वल टू 50। सेकेंड केस 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन्स यानी कि 5y इक्वल टू 46। ये दोनों आपके अलजेब्रिक इक्वेशन हो गए। प्लॉटिंग मैंने आपको सिखा दी प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था वैसे ही प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, x निकालेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर भी x की वैल्यू रख के y निकालेंगे, y की वैल्यू रख के x निकालेंगे, ड्रॉ कर देंगे। दोनों अगर एक जगह पे कट करती है तो एक सोल्यूशन मिलेगा, दोनों कहीं भी नहीं कट करती है तो नो सोल्यूशन मिलेगा, और दोनों हर जगह पे कट करती है यानी कि एक दूसरे के ऊपर है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। ग्राफिकल सोल्यूशन है और आगे 3 मेथड और है जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि पैंडेमिक होने की वजह से क्लास बहुत इफेक्टिव नहीं चल पा रही है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे कि अगर टाइम बचेगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी उसको होल्ड करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines represent the following parallel equation intersect at a point और पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ये बतानी है आपको रेशियो पे कंपेयर करके कि किसको फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 5x माइनस 4y प्लस a इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, कंपेयर विथ पहले वाली कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड वाली कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से x का कोएफिशिएंट है a1, यहां पे कितना है 5, तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। अब रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। a1/a2 इक्वल टू 5/7। अब दोनों प्राइम नंबर है तो और रिड्यूस नहीं होगा। b1/b2 इक्वल टू -4/6 दैट इज -2/3। यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो c1/c2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहें तो निकाल लें। c1/c2 इक्वल टू 8/-9
that is minus 8 by 9. Since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so lines are intersecting at a point. लाइंस क्या है, आपस में इंटरसेक्टिंग है, और इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे आपको? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये वाली लाइन इक्वेशन इससे कंपेयर होगी, ये वाली इक्वेशन इससे कंपेयर होगी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24। कैलकुलेट करेंगे a1 by a2, कंप्यूट करेंगे a1 by a2 that is 9 by 18 that is equal to 1 by 2, b1 by b2 that is 3 by 6 equal to 1 by 2, c1 by c2 12 by 24 that is again 1 by 2। सारे के सारे रेशियोज क्या आ गए? इक्वल आ गए। सिंस a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लाइंस आर कोइंसिडेंट। और आपको कितने सोल्यूशन मिलेंगे पूछा नहीं है, फिर भी लिख दीजिए। वी विल गेट इनफाइनाइट सोल्यूशन, we will get infinite solution। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की पहली इक्वेशन है आपकी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल गया a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू 9। कंप्यूट करेंगे a1 by a2 that is 6 by 2 that is 3, b1 by b2 -3 upon -1 that is only 3, and c1 by c2 that is 10 upon 9। अब रेशियो में देखेंगे कि a1 by a2 b1 by b2 के क्या है? इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है किसके? c1 by c2 के। लिखेंगे सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। इस कंडीशंस में लाइंस आर
क्या मिलेगा, हमको मिलेगा नो सॉल्यूशन, अभी पूछा नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है a1/a2 b1/b2 c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपसे बताया था इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसमें नो सॉल्यूशन है, तो हम सिर्फ ऐसी लाइन को ढूंढेंगे जिसमें नो सॉल्यूशन का केस है, यानी कि वो कैसी लाइन हो, पैरेलल लाइन। बाकी अगर कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हम सिर्फ ढूंढेंगे किसको, इनकंसिस्टेंट यानी कि पैरेलल लाइन को, यानी कि नो सॉल्यूशन को। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन वाली लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3x plus 2y इक्वल टू 5 बदल ले आइए, 3x plus 2y minus 5 इक्वल टू 0। सेकेंड वाला 2x minus 3y इक्वल टू 7 को LHS में लेकर आएंगे, तो 2x minus 3y minus 7 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। यहां से आपका हो गया a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -7। कंप्यूट रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, a1/a2 that is 3/2, b1/b2 that is 2/-3 यानी कि -2/3। अब देख लीजिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का केस आ गया, c1/c2 की जरूरत नहीं, भी कैलकुलेट कर लेते हैं, -5/-7 that is 5/7 लिखेंगे। Since a1/a2 is not equal to b1/b2, उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, so the pair of linear equations are consistent। इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट देखेंगे, इससे कंप्यूट करना है, कोई रेज नहीं किया है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। सेकंड पार्ट दे रहा है 2x minus 3y इक्वल टू 8 को LHS में लेकर आएंगे, 2x minus 3y minus 8 इक्वल टू 0, 4x minus 6y इक्वल टू 9 को लेकर आएंगे, 4x minus 6y minus 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इसके साथ, इस इक्वेशन को इसके साथ, तो यहां से मैं a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6, c2 इक्वल टू -9। कंप्यूट कैलकुलेट करेंगे, a1/a2 that is 2/4
C1 upon C2 that is minus 8 upon minus 9 it is equal to 8 by 9 जो कि इक्वल नहीं है इन दोनों रेशियो के। देखेंगे since A1 by A2 equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, ये कैसा केस हो गया? ये हो गया आपका पैरेलल लाइन का केस। पैरेलल लाइन का केस का मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में इक्वेशंस क्या हो जाएंगे आपकी? इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट इन नेचर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd, 4th और 5th पार्ट है जो भी इसी पे बेस्ड है रेशियोज पे। ऐसे आप रेशियोज कैलकुलेट करिए। अगर आपका नो सॉल्यूशन का केस आता है यानी कि पैरेलल लाइन का तो इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों केस में कंसिस्टेंट, तो आप इसके तीनों पार्ट जो बचे हुए हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।